वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज के होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो है हमारा चैप्टर वो खत्म हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो मैं आपको कल बताऊँगा। कल जो 11th क्लास के बच्चे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो उनको शेयर करें वीडियो ये वाला भी, ताकि उनको पता चल पाए कि भैया क्लास 11 का क्या होने वाला है, क्या चीज़ सर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। कौन कौन सी चीज़ें रहेगी, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, और कौन सा वहाँ पर बुक अपन स्टडी करने वाले हैं। नई बुक आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक में से हम पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के 7th, 8th और 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्व करते हैं, और बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लास्ट के जो हमारे 3 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बहुत सिंपल है। देखो, आप सभी को आते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ बताना है। अच्छा, रूल बताना। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सा रूल वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल लग रहा है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, कौन सा रूल लग रहा है, वो आपको सिंपल बताना है। तो देखिए, हमको पता है कि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि जब भी 2 चीज़ों की बात करें, अगर करंट की बात करें और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो राइट हैंड थंब रूल लगा दो। अगर 3 चीज़ों की बात करें तो फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये दोनों में से लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब लगेगा और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कब लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या जनरेटर की अगर हम बात करें, जो कि सिलेबस में इस साल नहीं है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर होता है ना, एसी जनरेटर, वो इस साल सिलेबस में नहीं है। इसलिए जनरेटर जो होता है ना वो राइट हैंड रूल में आता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। बट ये हमारा सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो है हमारा, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जो कहाँ पर काम में आता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो फोर्स निकालने का काम आता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो रॉड होती है, ए बी रॉड हमने पढ़ी थी, लाल कलर की रॉड थी, उसका जो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था, लार्ज डिफ्लेक्शन है, स्मॉल डिफ्लेक्शन, वो किसकी मदद से हम बता पा रहे थे। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से बता पा रहे थे। जो थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा, जो फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी, और जो है मिडिल फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा। और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सबको दिख रहा होगा। तो हमको सिंपल बता, देखो पहला बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो देखो 2 चीज़ की बात करें, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा रूल आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आ गया। तो पहले का आंसर तो हमारा क्या, राइट हैंड थंब रूल आ गया। तो 2 चीज़ की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तो अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इस तरीके से, और वहाँ पर राइट हैंड थंब रूल बता पाएंगे कि अगर ये करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने वाली है, ये करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होने वाली है। वो सब चीज़ें हम बता देंगे। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, वो जो तीसरा बोल रहा है वो ये बोल रहा है, देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग, मतलब मैग्नेटिक, देखो 3 चीजें यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है और फोर्स भी है। फोर्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट भी है। तो कौन सा रूल आ जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ जाएगा। ठीक है, फोर्स निकालना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फोर्स। और अगर इंड्यूस की बात करें, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारा 12th क्लास में चैप्टर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसमें हमने पढ़ना है कि एसी जनरेटर, इसमें कॉइल रोटेट करती है, तो करंट बनता है वहाँ पे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वही होता है हमारा एसी जनरेटर। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, वहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, कॉइल में होता है, ड्यू टू और रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो रूल लग जाता है कौन सा लग जाता है, जो हमारा सिलेबस में नहीं है,
वो लग जाता है राइट हैंड रूल। वो ये राइट हैंड रूल कौन सा है भैया? फ्लेमिंग का है। कौन सा है? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है, लिख लेना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बट फिर भी आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया कि करंट अगर नीचे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तीन चीजों की बात करेंगे। फोर्स निकालने को बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल, और अगर वहां पर इंडक्शन वाली बात करें, इंड्यूस वाली बात करें या जनरेटर वाली बात करें तो राइट हैंड रूल वहां पर लगा देना है। ये हमने पढ़ चुके हैं, हम जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप बहुत सिंपल है, आप सभी को आता है। व्हेन डज द इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ये हम कर चुके क्वेश्चन कि शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो दो कंडीशनों में हो सकता है। इसके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखो पहला कंडीशन तो क्या होगा कि अगर एक ही सॉकेट पे, पहला तो मैं जो आपको बता देता हूँ कि लाइव वायर जो होता है, जिसको हम पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं, और एक होता है न्यूट्रल वायर जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है या नेगेटिव होता है, न्यूट्रल वायर जो कि नेगेटिव होता है। अगर ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, वहां पर शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों, इसमें से भी करंट है, इसमें से दोनों करंट मिल जाएंगे, तो करंट मिल जाएंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिलने के करंट, कॉन्टेक्ट में आने के करंट, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है, तो करंट वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है। और ये लाइव वायर जो होता है, ये कौन सा कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। नहीं, ग्रीन कलर का जो होता है वो अर्थ वायर होता है। कौन सा होता है? अर्थ वायर। ये तो रेड कलर का होता है लाइव वायर। तो ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर, न्यूट्रल वायर कौन सा होता है? ब्लैक कलर। तो ये रेड कलर और ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेड कलर वायर और ब्लैक कलर वायर आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो भी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सेकेंड जो चीज़ अगर बात करें कि अगर कोई भी सॉकेट है, एक ही सॉकेट में अगर बहुत सारे मेनी अप्लायंस अगर कनेक्ट करते, बहुत सारे अप्लायंस वहाँ पे कनेक्ट करते, एक ही जगह पर आपने कूलर भी लगा दिया, फ्रिज भी लगा दिया, एसी भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, एक ही सॉकेट पे अगर आप सारी चीज़ें लगा दोगे तो वहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट देखने को मिल सकता है। तो ये दो कंडीशन आपकी पॉसिबल हो सकती है। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम आज का इस चैप्टर का। फिर ये हमारी जो क्लास 10th है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, मैंने आपको वादा किया था कि मई जो मई का महीना है, मई के महीने तक आपको मैं पूरा जो क्लास 10th का पूरा बता दूंगा, 9th + 10th दोनों। तो 9th भी कंप्लीट हो चुकी है और एकदम आराम से डेली 20-20 मिनट के वीडियो, 15-15, 20-20 मिनट, 30-30, 40-40 मिनट, कभी कभी 1 घंटे का वीडियो भी गया है। तो सब प्रकार के टाइमिंग के आपको वीडियो मिले अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। तो भैया बहुत सारी समस्याएं भी आती है, हमारे इधर गर्मी बहुत होती है। आप निमाड़ में सर्च कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, सनावत, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, बड़वानी जिले में, हमारे एरिया में, हमारे खरगोन जिले में। ये जो निमाड़ क्षेत्र है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर बहुत सारी समस्या भी देखो बता नहीं सकता, आप में बहुत झेलने को मिलती है। बस बदले में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना है और आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचना है। जो कुछ भी डाउट होता है आपको, मैं ऑनलाइन आने का मकसद मेरा यही है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ। तो सभी को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़ी देर बाद आप पढ़ा करो, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है आज का 9th, उसमें कितना सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये बोल रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? तो भैया क्या होता है कि जो भी शॉक लगने वाला होता है, जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है, तो जो भी शॉक लगने वाला होता है उससे हम बच जाते हैं। जो भी शॉक लगने वाला होता है ना उससे हम बच जाते हैं। आगे बस समझ में ये होता है। और ये कौन सा कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर होता है। अब इसकी अर्थिंग कर दी जाती है। अर्थिंग कर दी जाती है मतलब क्या? क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मीटर? तो इसलिए नेसेसरी होता है कि भैया वो शॉर्ट सर्किट होने से हमको मतलब जो भी करंट लगने वाला होता है ना उससे हम बच जाते हैं। जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है ना उससे हम बच जाते हैं। हमको झटके लगते हैं, हमको शॉक लगते हैं। जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो उस अर्थ वायर के थ्रू जमीन पर चले जाता है। और जमीन पर क्या होता है, उस वायर को रॉड के थ्रू बांध दिया जाता है और गाड़ दिया जाता है और वहाँ पर सॉल्ट भी डाल दिया जाता है ताकि वहाँ पर कंडक्टिविटी बनी रहे। तो और जो अपना अर्थ होता है ना, जो अर्थ होता है वो इन्फाइनाइट करंट को पॉसिबल है कि वो करंट को ले सकता है, इन्फाइनाइट करंट ले सकता है। कितना भी करंट नीचे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है, इन्फाइनाइट करंट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात करें कि ये करता क्या है, ये क्या करता है ना, करंट को नीचे पहुंचा देता है उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू। वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू उस कंडक्टर जो होता है हमारा रॉड, एक रॉड हम डालते हैं जिसमें हम नमक भी डालना पड़ता है, चारकोल भी डालना पड़ता है। नमक और चारकोल डालने का कारण ही वही है कि वहाँ पर कंडक्टिविटी मेंटेन रहे और लंबे समय तक अपना काम अच्छे से व्यवस्थित करते रहे। आगे बात समझ में सबको? तो
अर्थ वायर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको अर्थिंग या अर्थ में ले जाता है, वहाँ पर एक रॉड कनेक्ट कर दी जाती है जिसमें चारकोल और सॉल्ट भी भरा जाता है ताकि वहाँ पर लंबे समय तक वो अपना काम करते रहे, कंडक्टिविटी भी वहाँ पर मेंटेन रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कौन सा कलर का होता है, याद रखना ग्रीन कलर का होता है। और ये बड़ा वाला जो होल होता है ना वहाँ पर लगाया जाता है। अब 3 सॉकेट में आप लोग देखते हो 3 सॉकेट होते हैं, उसमें जो बड़ा वाला होल होता है ना उसमें ग्रीन कलर का। और गाँव में अक्सर आपने देखा होगा कोई ज़्यादा वहाँ पर अर्थिंग करते नहीं है, अर्थिंग करते नहीं है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आधे लोग तो बिजली जो चोरी करके काम करते हैं। तो आजकल तो मीटर ऐसे आने लग गए स्मार्ट बोर्ड कि बिजली चोरी कर रहे तो भी पकड़ में आ जाएगा कि हाँ ये चोरी कर रहा है। तो चोरी भी आप सोच समझ के करें, आप पूरी जानकारी रखें हर चीज़ के बारे में, फ्री करें। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारी समस्या से हमको भी गुजरना पड़ा है, आपको भी गुजरना पड़ा होगा। गर्मी में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, मानता हूँ। अभी हाल ही में नीट की एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुकी है। 21 जून को उसका पेपर है, 21 जून को। 1 महीना मतलब बचा है। आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, गर्मी में भी पढ़ना पड़ रही होगी। तो अपन ये कैसे कह सकते कि मतलब ये मान सकते कि एजुकेशन सिस्टम हमारा डे बाय डे कम होते जा रहा है। तो आप सभी को मिलकर अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना होगा। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है भैया। इसलिए आपको अपने दम पर सारी चीज़ें करना है। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज में यूट्यूब से मेरे से पढ़ना, मेरे से पढ़ो। मेरे से नहीं पढ़ना, मेरे से मत पढ़ो ऑनलाइन। किसी और से पढ़ना, किसी और से पढ़ो। मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे से पढ़ेगा। किसी एक का आप एक ही नाव पर सवार रहे और तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुँच पाओगे। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। और हमारा जो क्लास 10th है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स पार्ट 9th भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बताएंगे आपको कल कि हमारा क्या आने वाला अगले वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके मिल गए हैं, सारे क्वेश्चन के मिल गए। और आने वाले समय में PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी तक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, सेशन स्टार्ट होने वाला है जुलाई से। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दें। और अगर कुछ भी समस्या आपको मेरी तरफ से हो रही हो उसके माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी चीज़ें भी हमारे इक्विपमेंट भी हमारे लिए बहुत कम है, हमारे पास कम चीज़ों में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो मैं तो इसी चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ करें, क्योंकि मिलजुल कर काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। पढ़ाई जारी रहना चाहिए। क्लास 10 मैंने पूरा पढ़ा दिया है, उसको अब रिवाइज करें घर बैठ के। 9 को भी पूरा रिवाइज करें, 2 बार कर ले, गारंटी देता हूँ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको अक्टूबर नवंबर में आपको ओसवाल या अरिहंत या एजुकार्ड या कोई सी भी एग्जाम आइडिया आपको मिलेगी वहाँ पर रेफरेंस, उसके अपन पेपर उठाएंगे और पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। क्लास 10 के बच्चों, अगर कुछ मिस्टेक होती तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैंने कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। एक आध चीज़ ऊपर नीचे गलत भी हो जाती है, एक आध चीज़ ऊपर नीचे कभी कभी बोल कुछ और रहते हैं, लिख कुछ और रहते हैं, ऐसा भी हो जाता है। पर ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, बट ऐसे तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।